अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमें पोस्टमार्टम करना होगा जो सखर आईबीए के बारे में न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है। आपके साथ आर्डर भी शेयर करूंगा। आर्डर में क्या लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर में भी आया है। काफ़ी कैंडिडेट ये ट्रस्ट कर रहे हैं कि सर आप हमें बताएं, क्लियरली बताएं कि ये क्या माजरा है सखर आईबीए की 5 to 15। क्या वो सारी जॉब्स ख़त्म हो गई जिसका हमने टेस्ट पास किया है, हमारा इंटरव्यू नहीं होगा, क्या माजरा है? काइंडली आप हमें समझाएं। काफ़ी हमारे पास भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, तैयारी भी कर रहे हैं अकाउंटेंट वगैरह की, डिफरेंट जॉब्स की। जूम लाइव क्लास जो हम चला रहे हैं तो वो भी काफ़ी परेशान है क्योंकि उन्होंने भी ग्रेजुएशन में टेस्ट पास की हुई है। अब मैं आपके साथ सारे आर्डर शेयर करता हूं। और बाकी अकाउंटेंट वाले जो बच्चे पूछ रहे हैं, 2 मंथ के बाद एक्सपेक्टेड है आपका टेस्ट होगा। आप तैयारी पकड़े, मेहनत अपनी तरफ से 100% दें, इंशाल्लाह आपकी टेस्ट ज़रूर सिक्योर होगी। 17 ग्रेड मिल जाए तो क्या चाहिए आपको। और ये बहुत बड़ी पावरफुल सीट है, इस पर ज़्यादा फोकस करें। अब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर में जो सारी डिटेल आई है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, आर्डर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखें, ये न्यूज़पेपर में आया है, सिंध में 54,000 भर्तियों रद्द, 1 खां 15 ग्रेड ताईं ॿीहर भर्तियुनि जो हुकुम, वॉक इन इंटरव्यू ते बंदिश। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है कि ग्रेड 1 खां 4 जे मुलाज़िमनि लाइ DC's पारां कयल वॉक इंटरव्यू ऐं ग्रेड 15 ताईं मुलाज़िमनि लाइ IBA सखर जी टेस्ट वारो समूरो अमल कलदम। IBA सखर, इसमें इन्होंने IBA सखर लिखा है, ठीक है ना। तो IBA सखर ये अखबार में आया है और बाकी सारी चीज़ें वही लिखी हैं जो आर्डर वाली है, लेकिन ये पॉइंट है, इस पर ऑब्जेक्शन है। और उसके बाद यहाँ नीचे ये बता रहे हैं कि IBA सखर ने क्या किया था, ग्रेड 5 से 15 जी नौकरियुनि लाइ 12 लाख। ये तो ठीक है, उन्होंने कितने पैसे कमाए। ग्रेजुएट लाइ 2,32,000, इंटर लाइ 4 लाख प्लस नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया। ये बात तो हम समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो मेन मुद्दा है ना हमारा वो ये है, ग्रेड 15 ताईं जे मुलाज़िमनि लाइ IBA सखर जी टेस्ट वारो समूरो अमल कलदम। अब हम चलते हैं आर्डर पे। अब मैं आपको आर्डर दिखाता हूँ क्योंकि बच्चे परेशान हैं, मैसेज कर रहे हैं। ये वाला आर्डर है बेसिकली, ये सर्कुलेट भी कर रहा है, आपके पास भी होगा। अब इस सारे आर्डर में कहीं सखर IBA का अगर नाम है तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि लिखा हुआ है। सारी चीज़ें वो हैं जो वॉक इन इंटरव्यू, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है, अपनी मनमानी होती है, ये सारी उसके बारे में है। कुछ जॉब्स जो IBA वालों को देनी चाहिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन टेस्ट पास की, इंटर, उनका इंटरव्यू होना चाहिए, जो रूल बने हुए हैं। तो कोर्ट भी ये कह रही है कि रूल के हिसाब से भर्ती करें। तो कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा है कि रूल के हिसाब से भर्ती करें। अब इसमें जो मेजर पॉइंट है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेजर पॉइंट है, यहाँ देखें, ये पॉइंट नंबर 2 पढ़ें। that in future no recruitment is to take place on the basis of any walk-in interview। ये मेजर मुद्दा है। वॉक इन इंटरव्यू जाहिर है वो अपने लोग उठाएंगे, वॉक इन इंटरव्यू करके 1 से 4 तक वो था स्पेशली, उसमें 5 से 15 तक भी था जो आप लोगों को देनी चाहिए, ग्रेजुएशन इंटर वालों को, जिनका हम आज भी कह रहे हैं कि आप लोगों का हक है क्योंकि आपने रिटन पास की है। और उसके बाद दैट द गवर्नमेंट ऑफ सिंध shall ensure that jobs are to be filled according to applicable urban विज रूरल कोटा इन रेशो ऑफ 40-60। ये भी ठीक है, अर्बन रूरल जो कोटा है उसी हिसाब से हो, और ये रूल्स उन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है ना, वेयर एवर इट इज़ एप्लीकेबल। उसके बाद बताया है कि देट द पोस्ट इन BPS 5 to 15 एंड 1 से 4 तक शैल बी फिल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध अंडर रूल, ये रूल बताए हैं। और यहाँ पे कहीं भी आपको देखें, यहाँ पे वो भी बताया है कि आप सेक्शन स्ट्रेंथ से ज़्यादा अपॉइंट नहीं करेंगे। 10 सीटें तो 10 लोग अपॉइंट करें। पॉइंट नंबर 5 पढ़ें। All the vacancies shall be filled by the government of Sindh as per seats vacant in accordance with the Sindh permanent resident PRC domicile जो होता है आपका, where it is applicable, and it shall be ensured that no vacancy above the section strength is filled। मतलब जितनी वैकेंसी है उतने लोग भर्ती करें, उससे ज़्यादा भर्ती नहीं करेंगे। आगे जाके फिर वो क्लेम करते हैं कि हमें परमानेंट किया जाए। तो ये रूल्स हैं भाई। इसमें कहीं भी IBA सखर आपको नज़र आ रहा है तो आप मुझे सही करें, आप मुझे करेक्ट करें। लेकिन ये जो अखबार वाले हैं ना, ये मसाला लगा के लोगों को परेशान करते हैं, ये न्यूज़पेपर वाले, इनको शायद अंग्रेज़ी पढ़ने नहीं आती। तो ये देखें, इन्होंने IBA सखर लिखा है, आर्डर में IBA सखर कहीं है ही नहीं। तो आप परेशान मत हो, फर्दर क्लैरिफिकेशन आएगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। फर्दर जो कुछ भी होगा, जहां IBA का लफ्ज़ आएगा ना, तो वहां हम ऑब्जेक्शन करेंगे। अब आप रिलैक्स रहें, फोकस करें अपनी दूसरी चीज़ों पे भी। अकाउंटेंट के लिए आपने अप्लाई किया होगा जिसकी हम तैयारी करा रहे हैं, या उसके अलावा डिफरेंट जॉब्स के लिए, तो उन्हीं पे फोकस करें। परेशान मत हो, मैं हर चीज़ आप लोगों को अकॉर्डिंग टू रूल क्लियर करूँगा, ठीक है ना। बाकी यूट्यूबर अपनी तरफ से जो भी बना रहा है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे वो ना बताएं कि इस यूट्यूबर ने ये बताया है।
जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, आपने देख लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्डर आप पढ़ें, हाई कोर्ट का जो आर्डर है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि सक्खर आईबीए की तरफ से इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या मैट्रिक। असल में चक्कर ये है कि 1 to 4 तक डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो रही थी, ज़ाहिर है वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रही थी डायरेक्ट इंटरव्यू में, तो डायरेक्ट इंटरव्यू कर रहे, तो इस वजह से एक तो ये ऑब्जेक्शन था। दूसरा, 5 to 15 वालों को जो जॉब्स देनी चाहिए, जो सक्खर आईबीए के थ्रू जो पास हुए हैं कैंडिडेट, उनको रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, उनका इंटरव्यू होना चाहिए। उनको ज़ाहिर है आपने शॉर्ट लिस्ट किया है 40 मार्क्स पे, तो उनका राइट बनता है। तो वहाँ पे कहीं कहीं इशू था कि वो सीटें उनको देने के बजाय कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही थी। दूसरा मुद्दा ये है, हाई कोर्ट भी सारी चीज़ें समझते, इस तरह नहीं है कि आपने इतनी मेहनत की, स्ट्रगल की, तैयारी की, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन की टेस्ट पास की, मैट्रिक की रहती है। कहीं भी आर्डर में मुझे ये बताएं, शायद मेरे से भी गलती हो गई हो, कहीं मुझे नज़र ना आया हो, जो हाई कोर्ट का आर्डर है वहाँ पे आप मुझे बताएं कि कहीं लिखा है कि आईबीएस सक्खर की तरफ से ग्रेजुएशन, इंटर और मैट्रिक वाली सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ये न्यूज़पेपर वाले मिर्च मसाला लगा के आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। शायद उनको भी पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्डर को ना समझते हैं, बस ऐसे ही न्यूज़ बना देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हम आप लोगों के लिए, आपके राइट्स के लिए ये आवाज़ रेज़ कर रहे हैं कि बिल्कुल आप लोगों का राइट है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं या मैट्रिक में भी होंगे, आपका डायरेक्ट अब इंटरव्यू होना चाहिए, या टॉप टू बॉटम अगर अपॉइंटमेंट होती है उसके फेवर भी हम करते हैं। या आप फर्दर बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि इंटरव्यू हो या टॉप टू बॉटम आप सब लोगों को जॉब्स मिलनी चाहिए, ये कमेंट्स में आप बताएं। लेकिन हाई कोर्ट ने ये आर्डर नहीं दिया कि आप सारी चीज़ें हम कैंसिल कर रहे हैं। अब री एडवर्टाइजमेंट उनकी होगी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही थी, वॉक इन इंटरव्यू या विदाउट रिटन टेस्ट वगैरह के लिए, या एक्स्ट्रा लोग रख रहे थे, अगर 10 सीटें तो 20 रख रहे थे। तो ये बेसिकली मेन मुद्दा है कि रूल के हिसाब से बनाए, एडवर्टाइजमेंट दें, रिटन टेस्ट लें, उसके बाद इंटरव्यू लें, ये प्रोसेस आप करें, बजाय कि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं। और सक्खर आईबीए वालों का पहला राइट है, पहला आपका हक है, जो वैकेंसी आए 5 to 15 में सबसे पहले वो आपको देनी चाहिए। आपका इंटरव्यू हो, जिन्होंने कैंडिडेट ने रिटन टेस्ट पास किए, इंटरव्यू हो, आपकी अपॉइंटमेंट हो जाए। बाकी अगर दूसरी कोई जॉब्स ऐसी आती है जहाँ पे अगर सक्खर आईबीए की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, तो वो भले उसकी री एडवर्टाइजमेंट हो, उसका इंटरव्यू हो, एक प्रॉपर प्रोसेस हो। तो बेसिकली मुद्दा ये है। तो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो वो मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि सर आप बताएं कि आपकी बात सही होती है, हमें बात समझ आती है। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।